नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज से खुलेंगे और 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। तो जो श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे थे 4 धाम यात्रा का, आज उनका इंतजार खत्म हो गया है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुलेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। पहले से ही रजिस्ट्रेशन लोगों ने करवा लिया है। आपको ये भी बताते चले क्योंकि कोरोना काल था, उसकी वजह से लोगों के सामने काफी ज्यादा परेशानियों को देखते हुए और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि 4 धाम यात्रा ना करवाई जाए। और अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है आज से। इस बीच जो श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए, उनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। तमाम सुरक्षा के इंतजामात पहले से कर लिए गए हैं ताकि किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। तो 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी खुलेंगे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के आज अक्षय तृतीया के पर्व पर कपाट खुलने हैं और साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी की लहर भक्तों में, श्रद्धालुओं में। और 4 धाम यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी जरूरी नहीं होगी, जैसा कि पहले कहा गया था। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उस बीच ये कहा गया था कि आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी, लेकिन अब कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं है। केदार के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे तो वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। दोनों तस्वीरों में आप भक्तों का उत्साह, भक्तों की खुशी और भगवान के प्रति मोह बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपके मन को मोह लेंगी क्योंकि श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो भाव साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के साथ जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबा समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से इस यात्रा को रद्द कर दिया गया था। इस यात्रा के साथ और भी अन्य तमाम यात्राएं हैं जो रद्द कर दी गई थी, क्योंकि केदारनाथ धाम हो या फिर 4 धाम यात्रा हो या फिर अमरनाथ यात्रा हो, इस तरह की जो तमाम यात्राएं होती हैं वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, काफी संख्या में भीड़ एक साथ जुटती है। तो इसी के वजह से संक्रमण ना फैले, संक्रमण ना बढ़े, क्योंकि कोविड का जो दंश देश भर में लोग झेल रहे हैं, उसी के चलते इन तमाम यात्राओं को पहले रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और भक्तों में बहुत ही खुशी है। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है और भक्तों में बेहद उत्साह और खुशी है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और चंपावत सीट से चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसे लेकर पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव कहां से लड़ेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे धुंधली तस्वीर साफ हुई और ऐलान हुआ चंपावत सीट का। तो चंपावत सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ये भी आपको बताते चले कि 31 मई को उपचुनाव होना है। आपको बता रहे हैं चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। 31 मई को उपचुनाव होगा और इससे पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे और अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उपचुनाव जो लड़ेंगे वो चंपावत सीट से लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
बढ़ते आगे, देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ। एक महीने के रोजे के बाद आज चारों तरफ ईद की धूम देखने को मिल रही है। ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की, अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की गई। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता है। बताते चले कि सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि आज ईद मनाई जाएगी और आज देश भर में ईद की धूम देखते ही बन रही है। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि तमाम राज्यों में ईद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बीते दिनों की बात करें, दिल्ली के जहांगीरपुरी से हनुमान जयंती के दिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की हिंसा हुई है, उसके बाद जो माहौल बिगड़ा है और जिस तरह की सियासत हुई है, उसे देखते हुए ईद का त्योहार जो आज मनाया जा रहा है देश भर में, उसके तहत सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता किए गए हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पर भी माहौल खराब ना हो। तो कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर भोपाल तक की अगर बात की जाए तो नमाज अदा की गई है और तमाम नेताओं ने ईद की शुभकामनाएं भी दी है, क्योंकि देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की हैं। 30 दिन के रोजे रखे, जिसके बाद आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और सुरक्षा के खास इंतजामात भी किए गए हैं। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि जामा मस्जिद और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। पुलिस बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है और यह भी कहा कि ईद का त्योहार कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मनाया जाना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कोलकाता की भी बात करें तो ईद के मौके पर भारी संख्या में लोगों ने बारिश के बीच रेड रोड पर नमाज पढ़ी, जबकि नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो वहां पर की ये तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इकट्ठा हुए, नमाज अदा की और खुशहाली की दुआ मांगी लोगों ने। तो देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी बीच ये भी बहुत ज्यादा अहम और जरूरी हो जाता है कि ईद के इस त्योहार के चलते किसी भी तरह का कोई माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है लोगों की तरफ से की ना जा सके और बेहद ही सुरक्षा के इंतजामों के बीच ईद का ये त्योहार बेहद खुशी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इस बात की कोशिशें लगातार प्रशासन द्वारा भी की जा रही हैं। तो इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ईद की मुबारकबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दी। ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट किया और लोगों को, देशवासियों को, सभी को बधाई दी। पीएम मोदी ने एकजुटता और भाईचारे की भावना बढ़ाने की कामना की है। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा, ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए, सभी के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। तो ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है ईद की और तमाम नेताओं ने ईद की मुबारकबाद दी। तो ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है।
ईद उल फितर जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के पहले दिन इस त्योहार को बेहद ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। रमजान के आखिरी दिन दुनिया भर में मुस्लिम आबादी ईद उल फितर का त्योहार मनाती है। ये रमजान महीने के अंत का यानी आखिर का कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि रमजान महीने के आखिर में इसे मनाया जाता है, जिसमें धर्मार्थ कार्य तरह तरह के किए जाते हैं, जैसा कि गरीबों को खाना खिलाना, दान देना। और ईद उल फितर के त्योहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना खत्म हो जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। बताते चले कि मुसलमानों का ये त्योहार भाईचारे का प्रतीक है, आपसी प्रेम का प्रतीक है। और इस दिन लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं। दुनिया भर में ईद के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी लोग सुबह पहुंचे, नमाज अदा की और उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते नजर आए। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह की अप्रिय घटना हुई, जिस तरह से हनुमान जयंती के दिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद जिस तरह से हालात वहां पर बिगड़े, उसके बाद तिरंगा यात्रा भी निकाली गई ताकि लोगों को एकता और सद्भाव की मिसाल कायम करके पेश की जा सके। और ऐसे में अब ईद का त्योहार है तो एक बार फिर वैसा माहौल ना हो, इसीलिए देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट किया कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। मैं सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की प्रार्थना करता हूं। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईद मुबारक, ये पावन पर्व प्रेम की भावना का संचार करे और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव के बंधन में बांधे। पर ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज हैं हमारे साथ इस वक्त लाइव, और दिल्ली की जामा मस्जिद से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जामा मस्जिद में आज लोगों ने सुबह पहुंचकर नमाज अदा की, एक दूसरे को गले मिलकर हमेशा की तरह बधाई देते नजर आए, ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। अभी अपडेट क्या? कुलदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद कुलदीप तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। नीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। नीरज, लखनऊ में ईद के इस पावन त्योहार पर किस तरह का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है? हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महीने रोजे रखने के बाद ये मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना, रमजान का पवित्र महीना होता है। रोजे रखने के बाद नमाज अदा की जाती है। उसके बाद आज ईद का पवित्र त्योहार इनके लिए होता है। आपको बताते चले, सुबह से ही लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार सब नए नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। कहीं अदा की जा चुकी है, कहीं अदा हो रही है। सुबह 6:30 बजे से लेके सुबह 10:30 बजे तक का समय है मस्जिदों में नमाज अदा करने का। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। आपको बताते चले कि आज वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का पवित्र त्योहार अक्षय तृतीया भी है। तो कहीं न कहीं दोनों धर्मों में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, ईद की नमाज अदा होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, सेवइयां खाएंगे,
तो कहीं ना कहीं बहुत उत्साह वाला दिन है आज मुस्लिम समुदाय के लिए। जी जी कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद टेक्निकल इशू की वजह से कुलदीप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं उनसे जुड़ने की, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन नीरज, सवाल आप ही से है मेरा अगला, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि देश के कई हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई और माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे में आज ईद का पावन मौका है। हालांकि देश भर में अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग बहुत खुश हैं और ईद का त्योहार मना रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, सेवैयां खाई जाएंगी, खुशियां मनाई जाएंगी। इस बीच इस माहौल को कोई खराब ना कर पाए, उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल सही। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई, हिंदू मुस्लिम होने से बच गया। वहां पर मस्जिदों में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर और सामान फेंका था, जिसका अयोध्या पुलिस ने तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 7 गिरफ्तारियां की। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दंगा होने से बच गया। उसी को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। आपको बताते चले कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कुछ भी किसी प्रकार का माहौल न खराब होने पाए, इसके लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बताते चले, संबंधित एक आदेश जारी किया, संबंधित थाने में जहां भी मस्जिदें होती है, हर थाने में पीस कमेटी की बैठकें बैठा ली गई, लोगों को बुलाकर समझाया गया कि किस तरह से रूल का पालन करना है, नियमों का पालन करना है। उसी के क्रम में आपको बताते चले, लखनऊ में भी जहां पर भी संवेदनशील जगह थी, वहां रैपिड एक्शन फोर्स पहले से तैनात कर दी गई है। वहां पर आला अधिकारी बराबर पैदल गश्त कर रहे हैं पूरी फोर्स के साथ। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने ना पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपसी प्रेम का, भाईचारे का ये प्रतीक है, सौहार्द का ये प्रतीक है और कोशिशें यही हैं कि देश भर में आज ये जो त्योहार मनाया जा रहा है, ये शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, सुन पा रहे हैं आप? अजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से नीरज हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि लखनऊ में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी माहौल खराब ना हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन तक से निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अजय पांडे हैं हमारे साथ। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, देहरादून में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर और किस तरह की धूम ईद के इस पावन मौके पर लोगों के बीच देखते बन रही है? देखिए, पूरे भारत की तरह उत्तराखंड में भी विभिन्न जगहों पर आज ईद मनाया जा रहा है और सभी लोग खुशहाली के इस त्योहार को लेकर के, सद्भावना के इस त्योहार को लेकर के काफी कुछ नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देहरादून के पलटन बाजार के मस्जिद में इस समय लोग ईद उल फित्र का नमाज पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि 30 दिनों के रोजे के बाद आज का दिन ऐसा दिन है कि आज एक दूसरे को मिठास भरने का काम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और इस दिन भर एक दूसरे को दुआएं देने का काम चलेगा, क्योंकि 30 दिनों तक लगातार इबादत का समय रहा है और सुबह से शाम तक जब तक रोजा खोला नहीं जाता है तब तक इबादत की जाती है और पूरे देश के लिए अमन और शांति की कामना आज के दिन लोग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड राज्य में चूंकि सौहार्द और शांति का प्रतीक राज्य है, तो इस राज्य में 1-2 घटनाएं जरूर देखने को मिली है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं। रुड़की के भगवानपुर में एक घटना घटी थी कुछ दिनों पहले और चूंकि उस समय
हिंदूवादी संगठनों के ऊपर कुछ पथराव जैसी घटनाएं सामने आई थी और उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से नैनीताल जिले में पिछले दिनों जब हनुमान चालीसा का पाठ करके कुछ लोग आए थे, उस समय कुछ लोगों ने पथराव किया था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे उत्तराखंड में शांति के साथ, अमन के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है और एक दूसरे को बने हुए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद से बता रही है आपको। जी मैं तो दिल्ली में किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, किस तरह से लोगों में खुशी और उत्साह देख पा रहे हैं बिल्कुल। देखिए जो जामा मस्जिद वहां पर मौजूद हूँ और सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से इस वक्त दिखा देता हूँ। सुबह जो है यहाँ पर ईद की नमाज जो है वो पढ़ी जा चुकी है और यहाँ पर नमाज पढ़ने के वक्त बेहद ही अद्भुत नजारा था। जिस पूरे इलाके को इस वक्त आप देख रहे हैं, नमाज के वक्त ये इलाका पूरी तरीके से नमाजियों से खचाखच भरा हुआ था और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो यहाँ पर आज सुबह की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे को गले लगकर जो है वो ईद की मुबारकबाद दी, ईद की बधाइयां दी। और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है। ज्यादातर वो लोग हैं जो आसपास के हैं या फिर दूर दराज से आए हैं और अभी क्योंकि सुबह की नमाज हो गई है तो यहाँ पर लोग जिस तरीके से जामा मस्जिद का अपना एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है, उसी के मद्देनजर इस पवित्र जगह पर, इस पाक जगह पर लोग आज का जो दिन है वो ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहते हैं और यही वजह है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही यहाँ पर जो लोग थे उनके आने का सिलसिला लगातार जारी था, क्योंकि माना ये जाता है जो मुस्लिम समुदाय है उसमें कि अगर आप आज जामा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो आपकी दुआएं जो है वो आप खुदा जो है वो जल्दी सुनता है। तो लोगों ने आज ईद की नमाज पढ़ी और देश में अमन शांति की जो है वो अपील की। और चूंकि ये नमाज जो है वो बेहद ही ऐसे मौके पर ये ईद पड़ी है जब देश का जो माहौल है उसमें जो है सियासत इस वक्त जबरदस्त चल रही है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो फिर या फिर वो बुलडोजर हो। हमने दिल्ली के जामा मस्जिद जहांगीरपुरी में भी देखा कि किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई और जो दिल्ली का भाईचारा, बहुत से ऐसे अराजक तत्व हैं जो शायद देश में लोगों में इस तरह की एकता, सद्भाव और प्रेम और साथ ही साथ आपसी भाईचारे को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी तरफ से माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बाद भी भारत में एकता की और प्रेम की इस तरह की जब तस्वीरें हम देखते हैं तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो कहा जाता है एकता में अखंडता, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। लेकिन फिर मैं यही दोहराना चाहूंगी, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कुलदीप और अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखी, हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में ईद की धूम देखते ही बन रही है, किस तरह से लोग खुशी के साथ ईद का त्योहार मना रहे हैं। आपसी भाईचारा और प्रेम देखा जा सकता है, लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। तो देश भर में ईद का त्योहार बहुत ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और एफएम न्यूज की भी पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को ईद की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।